देखो पहला क्वेश्चन देखो। पहले एक तो चीज हमको समझाना पड़ेगा, रुको देखो इधर। जैसे मानो एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा हुआ है, वाई जेड क्यूब, ठीक है, एफ हम दे दिए। अगर मानो हम इसको, अगर हम इसको ये पूरा एक्सप्रेशन को मानो एफ है ये, ठीक है, ये तीनों में है, एफ एम बनाया जानबूझ के। मानो हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं एक्स के टर्म में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा? और हम जैसे ही एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम तुमको साइड में बोल दिए वाई और जेड कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब तक हम कांस्टेंट नहीं बोलेंगे तुम कांस्टेंट नहीं मान सकता। जनरली ए बी सी ये सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है, समझा? इसको एक काम करो, जेड हटा दो, इसको देखो, ठीक है। हाँ, इसको ले लेते हैं। अगर हम इसको एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे कि तो क्या होगा? देखो यू भी लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कुछ कांस्टेंट नहीं है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, पहले एकदम सिंपल करते हैं, मानो वाई स्क्वायर दिया है, ठीक है, और हम इसको एक्स के टर्म में डेरिवेट कर रहे हैं, तो क्या हो? और हम बोल दिए ये कांस्टेंट नहीं है। अगर हम कांस्टेंट बोल देंगे और अगर हम विद रिस्पेक्ट टू इसको किसी चीज से भी करें तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। बट हम तुमको बोल दिए ये कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम इसको t के टर्म में डेरिवेट करेंगे तो 2y dy बाई डी टी। तुम समझा? हम इसको विद रिस्पेक्ट टू z भी कर सकते हैं, जिसके टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे आ जाता है। तुमको समझ आ गया? बट अगर वही वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेट कर दिए तो क्या होगा? 2y, क्योंकि dy बाई डी वाई आएगा यहां तक, क्योंकि ये एक्सरसाइज में बस यही है। समझ आ गया ना क्या बोल रहे हैं? तो बस ये याद रखना और बाकी हो जाएगा। तो दो अब सम्स करा दे रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और बोल दिया हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है व्हेन r इक्वल टू 3। ये तुमको समझ आ जाएगा ये कब इस्तेमाल करना है। देखो तो एकदम सबसे इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो जो बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बोला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। हाँ, पहले देख लो बाद में लिखना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको क्या पाई कोई नंबर है? नंबर है, कांस्टेंट है, तो बात खत्म। हम क्या करेंगे, एक ही फंक्शन है, आर स्क्वायर ही है, कुछ कंफ्यूजन में नहीं है। डी ए बाई डी आर, पाई क्या होगा? 2r, खत्म। समझा? अब ये आ गया ना। अब हमको क्या करना है? चुपचाप आर उठा के रेट मतलब क्या? यही ना, इसी का बात कर रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। और इधर कुछ है भी नहीं, मानो एच होता कुछ और होता तो हम डी ए बाई डी एच भी निकाल सकते थे, जैसे वॉल्यूम टूल ये सब में आएगा, पर यहां तो कुछ है ही नहीं, तो खत्म हो गया। कितना होगा ये? हमको ये वैल्यू कब के लिए निकालना है? तो एग्जाम में देखो इस तरीके से लिख देना, अगर ज्यादा ऐसे करके, ठीक है, ये अच्छा लगता है। तो पाई 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6 पाई। अब देखो अभी भी आंसर आ गया क्या? नहीं, इसका यूनिट लिखना होगा। तो यूनिट क्या होगा? एरिया बाई रेडियस है। और एरिया देखो अगर जनरली करते हैं एरिया कितना होता है? सेंटीमीटर मान लो, जो भी स्क्वायर होता है, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका यूनिट हम ही भूल गए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ नहीं कटवट नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, सॉरी। सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर, काटना मत, ऐसे लिख देना। ये अगर तुम नहीं लिखा एग्जाम में तो तुमको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेट है। जैसे जैसा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिखता है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहां ये भी लिखना पड़ेगा ना, समझा? सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर क्या है? एरिया का यूनिट क्या है? डी ए बाई डी आर। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर। कट कर सकते हैं बट बेटर है, तुम समझा? बेटर है ना, ये बता रहा है कि तुम एरिया बाई रेडियस का रेट निकाला है। छापो एरिया, द क्वेश्चन है एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डी ए बाई डी टी हो गया 5 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है। तो रेट एट द विच रेडियस इंक्रीजेस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी हो गया, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेट व्हेन सर्कमफेरेंस इज, तो हमको डी आर बाई डी टी निकालना है
व्हेन सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर है 2 पाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक तो टेक्निक क्या है, अगर जैसे मानो एरिया बाई टाइम है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। वॉल्यूम बाई टाइम है तो सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। मतलब हम लोग यूनिट देख के भी बता सकते हैं क्या है। अगर मानो सिर्फ सेंटीमीटर बाई सेकेंड लिखा है तो लेंथ होगा या तो ब्रेथ होगा या तो हाइट होगा या तो रेडियस होगा, मतलब कोई सिंगल डायमेंशन होगा। स्क्वायर मतलब डबल डायमेंशन और क्यूब मतलब ट्रिपल डायमेंशन। ठीक है, हुआ। डी ए बाई ये है, डी एक्स बाई डी टी ये है, डी एक्स बाई ऑलरेडी गिवन है। डी आर बाई डी टी कब निकालना है, व्हेन पेरीमीटर इज 10। तो 2 पाई r is equals to 10 now. कर दे। अरे नहीं, यही से सुनो ना, 2 पाई r is equals to 10. हाँ तो वहां से आर आ जाएगा। 2 पाई आर आ गया ना, 2 पाई को ऐसे ही छोड़ दो, आर आ गया 5 बाई पाई। तो बोलो एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया है, करते हैं, एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा बताओ, पाई, ये कितना हो जाएगा 2 आर डी आर बाई डी टी होगा। यहां तक हुआ ना, हाँ यहां तक हो गया। अब यहां पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ये हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया है ना, तुम देखो हम कैसे कर रहे हैं, तुमको समझ आ जाएगा, सिर्फ देख लो। 5 पाई ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, रेडियस ऐसे ही रहेगा, डी आर बाई डी टी निकालना है। अब मेरा बात सुनो, तो पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, अगर ये पता चल गया तो मेरा ये आ जाएगा। तो वो समझे हम कैसे, हमको आता नहीं है सम, हम सिर्फ देखते हैं और हो जाता है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो ये डेटा कैसे आएगा मेरे पास, दिया था ना, व्हेन पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 हो गया। तो पेरीमीटर जब बोलो, पेरीमीटर 10, 2 पाई आर इज इक्वल टू 10, आर कितना हो गया, हाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आर कितना हो गया 5 बाई पाई, 5 बाई पाई। अब तुम इसका वैल्यू क्यों, इसका तुम वही कंफ्यूज हो रही थी ना, वैल्यू निकालना है कि नहीं, वैल्यू क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे ना। पाई 22/7 ये सब कुछ मत करो, डायरेक्ट उठा के रख दो। देखो इधर 5 इक्वल टू पाई 2 5 बाई पाई डी आर बाई डी टी, पाई पाई कट गया, 5 कट गया, हाफ आ गया, सही है। तो डी आर बाई डी टी कितना आ गया, हाफ, और हम लोग को निकला होगा डी आर बाई डी टी हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इजी।